कभी देश की सरकार जनता के लिए काम करती थी, लेकिन अब ये कहानी बदल गई और अब सरकारें काम करती हैं उद्योगपतियों के लिए और चुनाव जीतने के लिए अब वोट चोरी की जरूरत भी नहीं है। बस अकाउंट में पैसे भेज दो तो वोट खुद ब खुद मिल जाएगा। वोट चोरी मत करो, बल्कि चुनाव आयोग की आंखों के सामने खरीद लो। चुनाव आयोग तो वैसे भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका काम बस चुनाव घोषित करना है और चुनाव के रिजल्ट बताना है। ये भी मजबूरी में वो बता देता है, वरना ये काम भी बीजेपी वाले ही कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अब खाली तो नहीं बैठ सकता, इसलिए उसको ये दो काम दे दिए गए हैं, चुनाव घोषित करने के और नतीजे बताने के। इसके अलावा चुनाव आयोग पूरी साल कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है और ये सब आरोप खुद अब पत्रकार लगा रहे हैं, वो मीडिया लगा रहा है जो सत्ता के साथ रहता है। वो ये सच्चाई बोल रहे हैं कि बिहार में 10,000 रुपए बांटे गए और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। वैसे ज्ञानेश कुमार को ना विपक्ष के आरोप दिखाई देते हैं और ना ही आचार संहिता लगने के वक्त महिलाओं के खाते में 10,000 भेजकर वोट खरीदना नजर आता। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या बिहार, चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जो दिखता है वो है सत्ताधारी पक्ष। इसलिए चुनाव आयोग पर अब सवाल उठाना बेवकूफी है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। जिसे सत्ताधारी दल बोल देता है वो वैसा मान लेता है। एक रोबोट बन गया है, मालिक से कमांड मिली और काम हो गया। यही आरोप बार बार विपक्ष लगाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, लेकिन जिस तरह से बिहार में महिलाओं को रुझाने के लिए यूं कहें कि वोट खरीदने के लिए 10,000 रुपए भेजे गए, उसको लेकर अब पत्रकार तक सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है। दंतहीन, तर्कहीन, कोई शक्ति नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। उसकी भूमिका सिर्फ चुनाव की मीटिंग तक रह गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की रह गई है। दरअसल बिहार में 3 दिन पहले एनडीए की जीत हो गई। बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें एनडीए को मिली और बीजेपी वाले, उसके साथ ही गठबंधन के लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है उन महिलाओं को लेकर जिनके खाते में चुनाव आयोग के सामने 10,000 रुपए भेजे गए ताकि महिलाओं का वोट बीजेपी को मिल जाए। और हुआ भी यही, बिहार में एनडीए को महिलाओं का वोट मिला और वो जीत गई। लेकिन सवाल यह है कि आचार संहिता लागू होने के बाद किसी के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजने को क्या कहते हैं? क्या इसको महिलाओं की मदद करना कहेंगे या वोट खरीदना कहेंगे? क्योंकि चुनाव आयोग तो कुछ नहीं कह रहा इस पर, इसलिए पत्रकारों को ही आगे आकर कुछ कहना पड़ रहा है। पहले राजदीप सरदेसाई ने इसको लेकर आवाज उठाई थी और अब न्यूज 24 के जाने माने पत्रकार राजीव रंजन उठा रहे हैं आवाज। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर वीडियो साझा की है, जिसमें वो कहते हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता के बारे में कुछ भी कहना बेकार है, तर्कहीन है, कोई शक्ति नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। उसकी भूमिका सिर्फ चुनाव की मीटिंग करने की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजने की और अधिकारियों को हटाने, ये सब रह गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव से पहले गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आती है। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वो एक बार में 21 लाख लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है पैसे और उसके बाद चुनाव घोषित हो जाते हैं। और वही सरकार जब बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तो डेट वाइज वो सरकार हर फ्राइडे को महिलाओं के खाते में, कभी 10 लाख महिलाओं के खाते में, कभी 20 लाख महिलाओं के खाते में, हर हफ्ते हर फ्राइडे चुनाव चलने के दौरान महिलाओं के खाते में पैसे डाल रही है। और चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग देख रहा है 1 करोड़ 10 लाख के अकाउंट में आप पैसे डाल रहे हो और एक महिला 4 महिलाओं से कह रही है, तो ये बात 3 से 4 करोड़ महिलाओं तक जा रही है कि मेरा पैसा आ गया और तुम्हारा भी आ जाएगा। और ये इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बन गया है, अशोक रोड पर बैठकर तमाशा देख रहा है। कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि सरकारों को आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी स्कीमों पर चुनाव आयोग ने रोका है, तो इस बार क्यों नहीं रोका जा रहा? ये क्या है? क्या ये सीधे तौर पर वोट खरीदना नहीं है? क्यों दिखाई नहीं देता ज्ञानेश कुमार को कुछ भी? और जिस तरह से इन पत्रकार की ये जो वीडियो है न्यूज 24 के पत्रकार की सामने आई है, उसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव लिखती हैं, बिहार चुनाव आयोग ने करवाया नहीं है बल्कि पैसे से खरीदवाया है। जिन राज्यों को लगता है ये फिर भी चुनाव लड़ेंगे तो लड़ें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव खरीद लेने की हरी झंडी दिखा दी है, लड़िए। देश की इतनी बड़ी संस्था खामोश क्यों है? क्यों उन्हें नहीं दिखाई दे रहा? लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है हर राज्य में। सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? और ज्ञानेश कुमार से तो कुछ बोलना ही बेकार है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट राजीव रंजन ने बिहार में खुलेआम हो रही वोट चोरी पर चुनाव आयोग को जमकर घेर लिया। आखिरकार कुछ मीडिया ने हिम्मत दिखाई और ज्ञानेश गैंग को बेनकाब कर दिया। मीडिया का एक तबका बीजेपी के साथ खड़ा है
तो कुछ लोग अब भी सच्चाई दिखा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे चुनाव में धांधली होती है और कैसे वोट खरीदे जाते हैं। और इसी को लेकर पत्रकार राजीव रंजन आगे कहते हैं अपनी वीडियो में, अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव की बात करते हैं, 15 सालों से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे थे, तो पिछली बार ये साथ क्यों नहीं हुए? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को यह फैसला लेने का हक मिला कि वो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे डालेगी? ये ऐलान हुआ और उसको 3 महीने का मौका दिया गया। 3 महीने तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे जाएं और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव करवाए जाएंगे। क्यों करवाए जाएंगे? जब 2019 में दोनों के चुनाव साथ हुए, यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के, 2014 में दोनों के चुनाव साथ में हुए थे। 15 सालों से हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो फिर चुनाव आयोग का क्या तर्क है? उसने महाराष्ट्र में चुनाव लेट करवाया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालो और चुनाव जीतो। यह अच्छा तरीका निकाल लिया है शासन में बैठने का। अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी ना होते और महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते, तो फिर केजरीवाल 62 से 64 सीटों पर आते, लेकिन केजरीवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर उसमें एलजी फाइल लटकाएंगे। अगर विपक्ष कुछ ऐसा करे तो ये एलजी और चुनाव आयोग एकदम जाग जाते हैं। केजरीवाल की सरकार रहते हुए कैसे एलजी को हर चीज से दिक्कत होती थी, ये भी अब चुप होकर बैठे हैं क्योंकि सरकार मालिक की है। अब चुनाव नहीं रहा, बल्कि पैसे फेंको और तमाशा देखो जीत का। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेज दो तो वोट मिल जाएगा। पैसों के दम पर गद्दी पर बैठा जा सकता है, लोकतंत्र का मजाक बनाकर। और इसी को लेकर पत्रकार कृष्णकांत लिखते हैं, चुनाव घोषित होने के फौरन पहले 10,000 रुपए बांटने का ऐलान हुआ और आचार संहिता के दौरान हर हफ्ते महिलाओं को पैसे ट्रांसफर हो रहा था और चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा तमाशा देख रहा था। अब इस देश में चुनाव आयोग की क्या भूमिका बची है? इसको फौरन भंग करके तीनों आयुक्तों को जेल में डालना चाहिए। चुनाव आयोग से बार बार कहा जाता है सुन लो, जांच कर लो, लेकिन वो बस जब जागता है जब विपक्षी राज्यों में कुछ हो। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार, हर जगह धांधलियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार आराम की नींद सो रहे हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।